नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ क्रमांक चौथा मुंबई छोटा भारत इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं कैलाश सेंगर। तो बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इस चित्र को पढ़ लेते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, तो मुझे बताओ आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। ये कौन सा चित्र है? हाँ, इसको हम गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम मेट्रो ट्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम समुद्र बोलते हैं। और ये समुद्र के ऊपर ये जो तैर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम जहाज बोलते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम इमारत बोलते हैं। और ये जो चित्र है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये मुंबई का पर्यटन स्थल है। इसको हम शूज हाउस बोलते हैं। तो मतलब बच्चों, आपको इस चित्र को देखकर पता चल गया होगा कि यह किसी शहर का चित्र है। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया और शूज हाउस को देखकर आपको पता चल गया होगा कि यह मुंबई शहर का चित्र है। तो चलो बच्चों, हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम है मुंबई छोटा भारत। क्षितिज, बहुत दिन हो गए, सलीम खेलने नहीं आया। गुरमीत, अरे तुम्हें पता नहीं क्षितिज, वह तो मुंबई घूमने गया है। आस्था, अरे वह देखो, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। मेरी, अच्छा बताओ सलीम, मुंबई में तुमने क्या क्या देखा? सलीम, मैंने मुंबई में राष्ट्रीय उद्यान, तारांगण, हाजी अली, माउंट मेरी और कमला नेहरू पार्क देखा। चौपाटी के समुद्र किनारे और गेटवे ऑफ इंडिया पर कबूतरों को दाना चुगाने का आनंद भी लिया। क्षितिज, सुना है मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती है। सलीम, हाँ, आजकल लोकल के अलावा मोनो तथा मेट्रो रेल भी चलती है। दिन रात इनमें लाखों लोग यात्रा करते हैं। अलग अलग धर्म, जाति, विभिन्न भाषा बोलने वाले मिलजुल कर रहते हैं। यही मुंबई की विशेषता है। आस्था, अरे वाह, इसका अर्थ है कि मुंबई छोटा भारत है। मेरी, तुमने सच कहा, मुंबई के बारे में और बातें कल सुनेंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा, तो आपको क्या समझ में आया? हाँ, हमने इस पाठ को पढ़ा तो हमें यह समझ में आया कि यह पाठ मुंबई के बारे में है। मुंबई में अलग अलग धर्म के, जाति के और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही मुंबई की विशेषता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अलग अलग पात्र है। क्षितिज, गुरमीत, आस्था, मेरी, सलीम। तो इनके नाम सुनकर आपको कुछ समझ में आता है? हाँ, ये जो पात्र है, इनके नाम सुनकर हमें ये समझ में आता है कि ये भी अलग अलग धर्म के नाम है। मतलब जैसे क्षितिज और आस्था हिंदू धर्म के बच्चों का नाम रहता है, हिंदू धर्म के लोगों में रहता है यह नाम। गुरमीत सिख, पंजाबी लोगों में यह नाम रहता है। मेरी मेरी क्रिश्चियन लोगों में रहता है। और सलीम नाम मुस्लिम जाति के लोगों में रहता है। तो यहाँ पे जो ये पात्र है, ये भी अलग अलग धर्म के जाति के हैं। तो चलो बच्चों, हम इस पाठ का भावार्थ अर्थ देखते हैं। क्षितिज, बहुत दिन हो गए, सलीम खेलने नहीं आया। क्षितिज अपने दोस्तों से बोलता है कि बहुत दिन हो गए, सलीम खेलने नहीं आया। मतलब सलीम भी उनका मित्र है, दोस्त है। गुरमीत, अरे तुम्हें पता नहीं क्षितिज, वह तो मुंबई घूमने गया है। घूमने का मतलब है सैर। और गुरमीत बोलता है, क्षितिज तुम्हें पता नहीं कि सलीम मुंबई घूमने गया है। आस्था, अरे वो देखो, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। तभी आस्था बोलती है,
अरे वो देखो उधर से सलीम आता हुआ दिख रहा है। तो आस्था बोलती है, मुंबई से आया मेरा दोस्त, मतलब मुंबई घूमकर सलीम आ रहा है, उसको सलाम करो। सलाम करो मतलब प्रणाम करो। अभिवादन मुस्लिम धर्म में अभिवादन को सलाम बोलते हैं। तो आस्था बोलती है, मुंबई घूमकर सलीम आ रहा है, उसको हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। मेरी, अच्छा बताओ सलीम, मुंबई में तुमने क्या क्या देखा? तो सबको उत्सुकता लगी है। सलीम मुंबई घूमने गया है, सलीम ने क्या क्या देखा है, हम उससे जान लेते हैं। सलीम, मैंने मुंबई में राष्ट्रीय उद्यान, तारांगण, हज अली, माउंट मेरी और कमला नेहरू पार्क देखा। तो सलीम अपने दोस्तों से बताता है उसने क्या क्या देखा। राष्ट्रीय उद्यान, तारांगण, हज अली, माउंट मेरी, कमला नेहरू पार्क और समुद्र की चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया और कबूतरों को दाना चुगाने का आनंद भी उसने लिया। दाना चुगाना मतलब कबूतरों को दाना खिलाना। क्षितिज, सुना है मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती है। तो क्षितिज सलीम से पूछता है, मतलब क्षितिज, ऐसा लगता है क्षितिज से वाक्य से हमें यह पता चलता है कि क्षितिज कभी मुंबई में गया नहीं है। तो इसलिए क्षितिज पूछता है कि मैंने सुना है मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती है। सलीम, हाँ, आजकल लोकल के अलावा मोनो तथा मेट्रो रेल भी चलती है। तो सलीम बोलता है, हाँ, पहले लोकल ट्रेनें चलती थी और अभी लोकल ट्रेनों के अलावा वहाँ पे मोनो और मेट्रो ट्रेन भी चलने लगी है। दिन रात इनमें लाखों लोग यात्रा करते। यात्रा करना मतलब सफ़र करना। तो सलीम बोलता है, इन ट्रेनों में दिन और रात ये ट्रेनें चलती रहती है, इसमें लाखों लोग सफ़र करते हैं। और यह नहीं कि उसमें एक ही धर्म के, एक ही जाति के लोग सफ़र करते, इसमें अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग सफ़र करते और मिलजुल कर रहते हैं। यही मुंबई की विशेषता है। विशेषता मतलब अलगता है। यही मुंबई की अलगता है, विशेषता है। आस्था, अरे वाह, इसका अर्थ है कि मुंबई छोटा भारत है। तो आस्था बोलती है, सलीम ने जो जो बताया वो आस्था को बहुत अच्छा लगा। तो आस्था बोलती है, अरे वाह, इसका अर्थ है कि मुंबई छोटा भारत है। जैसे हमारे भारत में अलग अलग धर्म के, जाति के, पंथ के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वैसे भी मुंबई में लोग रहते हैं। तो आस्था बोलती है, यह तो छोटा भारत है। मेरी, तुमने सच कहा मुंबई के बारे में, और बातें कल सुनेंगे। तो मेरी बोलती है, तुमने सलीम सच कहा, अभी मुंबई की और जानकारी हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।